Welcome again in my channel. Let's start the 172 episode, The Funeral. जब आदित्य और वजीर घर के अंदर गए तब आदित्य ने देखा कि वजीर अंदर दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को देखकर फिर से एक बार इमोशनल हो रहा है। लेकिन आदित्य उसे बहुत देर से इमोशनल देख चुका था और अब उसे ऐसे देखकर अपनी सोच में नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने अपनी नजरें झुका ली। कुछ सेकंड बाद जब वजीर पलटा तो उसे आदित्य थोड़ा सा परेशान दिखा और उसे समझ नहीं आया कि उसे अचानक से क्या हो गया है। उसने भले ही फोन पर मृणाली और आदित्य की बात सुन ली थी, पर फिर भी आधी बातें उसके दिमाग में नहीं बैठी थी। तब उसने आदित्य से पूछा कि क्या हुआ है, और आदित्य ने उसे फ्यूनरल के बारे में बताया। उसने उसे यह भी बताया कि किस तरीके से मृणाली ने उसके सामने इतना बड़ा सवाल रख दिया है और आदित्य बस उसके बारे में ही सोच रहा है। तब वजीर ने उसे कहा कि जो आदित्य ने उसे बोला वो बिल्कुल सही है। ऐसे टाइम पर उसे फाइट पर फोकस करना चाहिए और चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि चीजें बिगड़ने में देर नहीं लगती। वजीर की इस बात को सुनकर आदित्य को थोड़ा कंफर्ट महसूस हुआ और फिर उसने उसे अपने पहले वाले कमरे में वापस भेज दिया जिसमें आदित्य पहले रह चुका था। उसके बाद उसने वजीर को कल सुबह फ्यूनरल में जाने का बोल दिया और वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। आदित्य जब पिछली बार यहाँ था तो अपने कुछ कपड़े यहीं पर छोड़ गया था, जिसकी वजह से ही उसने उन कपड़ों को ढूंढ लिया और फिर चेंज करके बेड पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन नींद आना थोड़ा मुश्किल था। उसके मन में मृणाली, ट्विंकल, सुशील और दूसरी सारी बातें एक साथ चल रही थीं। वो सोच रहा था कि कैसे वो इन सारी चीजों में फंस गया। वो अमित को अपने साथ रखकर सारी चीजों को सही करने निकला था और आज उसी की जान उस खतरे में है जो आदित्य की वजह से आया है। वो अमित की सिचुएशन इमेजिन करने लगा। उसने सोचा कि वो किस तरीके के दुख में होगा और अभी क्या कर रहा होगा। पर आदित्य के लिए ये कर पाना भी थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अमित कहाँ है और उन लोगों ने उसके साथ क्या किया। वो बस उम्मीद कर रहा था कि जिस तरह की हालत उन्होंने ट्विंकल की थी, अमित उससे थोड़ा बेहतर हो और जब आदित्य उसे बचा ले तो वो जिंदा रहने के लायक हो। उसके मन में यही बात चल रही थी कि तभी उसका फोन बजा और उसने देखा कि उस पर मृणाली का फोन है। उसने जल्दी से उसे उठाया और कहा, हेलो। हेलो आदित्य, तुम सोए तो नहीं? मृणाली ने पूछा। उसकी आवाज पहले से थोड़ी अच्छी थी और ना ही उसमें कोई सिसक थी और ना ही कोई थकान। तब आदित्य ने आगे कहा, नहीं, मैं अभी नहीं सोया। बताओ क्या हुआ है? आदित्य, मैंने ट्विंकल के पेरेंट्स से बात कर ली है और मैंने उन्हें सारी डिटेल्स देकर इन्फॉर्म कर दिया है कि वो कल सुबह हमें व्हाइट चर्च पर मिल जाएं। लेकिन मृणाली इतना कहकर रुकी और आदित्य इस बात को समझ नहीं पाया और उसने हैरानी में पूछा, लेकिन क्या मृणाली? साफ साफ कहो। लेकिन यह आदित्य कि जब मैंने उसके फादर से बात की और उन्हें यह बताया कि ट्विंकल अब इस दुनिया में नहीं है, तो एक सेकंड के लिए भी उनकी आवाज से मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो रो रहे हों। उनकी टोन भले ही दुख भरी हो गई थी और वो बहुत इमोशनल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो बहुत स्ट्रांग बनकर इन सारी चीजों को हैंडल कर रहे थे। मुझे उन्हें ऐसा सुनकर यकीन नहीं हुआ कि कोई आदमी अपनी बेटी को खोने के बाद भी इतनी आसानी से कैसे बात कर सकता है। उन्होंने उसके बाद मुझसे मेरे हालचाल पूछे और उन्हें जब मेरी आवाज में थकान महसूस हुई तो उन्होंने कहा कि मैं चिंता नहीं करूं और जो हो गया उसे कोई नहीं बदल सकता। जीसस हमारे साथ हैं और हमें हमेशा देख रहे हैं। उनकी इस बात को सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई, मृणाली ने कहा, और एक्सपेक्ट कर रही थी कि आदित्य कुछ कहेगा। लेकिन आदित्य चुप था और फिर उसने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, आदित्य, दुनिया में इंसान कितना अजीब होता है कि वो हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है, लेकिन जब वो परिवार से जुड़ता है तो वो दूसरों के बारे में पहले सोचता है। ये कितना अच्छा रहता है मुझे आज समझ आया। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस रख दिए। मुझे पता है कि तुम हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते हो और उनको सेफ रखने के हिसाब से ही काम करना पसंद करते हो, पर मैं ही बेवकूफ हूं जो ये सोचती हूँ कि तुम बस मेरी और मेरी बातों की परवाह ही नहीं करते। आई एम सॉरी आदित्य कि मैंने ऐसा सोचा और तुम्हारे सामने आज कुछ भी बोल दिया। तुम आराम से अपना काम करो
और अपनी फाइट पर फोकस करो। मैं तुम्हारे लिए अब ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं बनूंगी। आदित्य ने मृणाली की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। जब पहले मृणाली ने कार में उसके सामने ये क्वेश्चन रखा था और वो सारी बातें बोली थी, तब उसे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था और उसने उसे सुना दिया था। लेकिन अब जब मृणाली माफी मांग रही है, तब आदित्य बिल्कुल शांत बैठा है और समझ नहीं पा रहा कि वो क्या बोले। इसकी असल वजह यह थी क्योंकि वो बहुत थक चुका था और इन बातों को सोचना नहीं चाहता था। उसे पता था कि ट्विंकल के फादर इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं और वो भी ऐसा ही इंसान बनने की कोशिश करता रहता है। उसने फिर मृणाली से ज्यादा बात नहीं की और जब मृणाली को उसकी आवाज में थोड़ी थकान महसूस हो गई तो उसने फोन रखने का फैसला किया। आदित्य भी उसको रोक नहीं पाया और ना ही उसने उससे कुछ कहा। जब फोन कटा तो उसने अपने फोन को कान से हटाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो बहुत थक गया था। वो अपनी बॉडी को इतना हिलाना ही नहीं चाहता था कि वो कुछ भी आगे मूवमेंट करे। वो वजीर के घर की सीलिंग देखने लगा जो वुड की बनी हुई थी, लेकिन फिर भी उस पर मृणाली की इमेज और उन सारी चीजों की इमेज उसे दिख रही थी जो उसने आज फेस की थी, पर वो उन्हें देखना ही नहीं चाहता था और इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसे नींद के हल्के झोंके आने लगे, लेकिन वो खुद को जागा हुआ रखना चाहता था। उसे पता था कि अगर वो सोएगा तो कुछ ऐसे सपने उसे हॉन्ट करेंगे जिन्हें वो नहीं देखना चाहता था, पर फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और कुछ ही देर में उसे नींद लग गई। उसने अक्सर ये कहावत सुनी थी कि अगर कोई इंसान भूत की फिल्म या भूत के फोटोज देखकर सोता है तो सपने में उसे वही दिखता है। आज उसने पहली बार किसी इंसान को मरते हुए देखा था, इसलिए उसके मन में ट्विंकल की इमेज घूम रही थी। वो इमेज आदित्य से सवाल कर रही थी कि वो उसे बचा क्यों नहीं पाया और क्यों उसने वो हर कोशिश नहीं की जिससे ट्विंकल जिंदा रह पाती। इस बात को सुनकर आदित्य उसे बहुत सारे आंसर देने लगा, लेकिन शायद वो सपने में इतना स्ट्रांग नहीं था। वो उसे बहुत सारी बातें बोल रहा था, पर ट्विंकल एक भी सुनने को तैयार नहीं थी और बस हर चीज का दोष आदित्य को ही दे रही थी। वो उससे डिमांड कर रही थी कि चाहे कुछ भी हो उसे अमित को बचाना ही होगा, और आदित्य उससे इसी चीज का वादा कर रहा था। लेकिन फिर आदित्य को अमित की इमेज भी दिखने लगी और वो भी मरा हुआ था। तब अमित भी ट्विंकल की तरह ही उस पर सवाल फेंक रहा था कि आखिर उसने उन लोगों पर भरोसा किया ही क्यों और क्यों उन लोगों ने उसका साथ देने की कोशिश की। इस सवाल को सुनकर आदित्य के मन में बहुत सारी दुविधा पैदा हो गई थी और उसका सिर दुखने लगा था। तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ और जब वो पलटा तो उसे पिछली जिंदगी की मरी हुई मृणाली की इमेज दिखी, जो उससे पूछ रही थी कि क्या उसने उसकी मौत का बदला ले लिया या फिर वो अभी भी बस उन लोगों को ढूंढ रहा है जिसने उसके साथ ये सलूक किया था। उन तीनों के सवाल आदित्य के मन में घूमने लगे और उसे परेशान करने लगे, पर वो किसी को भी आंसर नहीं दे पाया और फिर घबरा कर अपनी नींद में से उठ गया। जब आदित्य को ये रियलाइज हुआ कि वो कहां पर है और उसने अभी एक सपना देखा है, तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगा। उसने अपने माथे पर हाथ लगाया तो उसे वहां पर पसीना दिखा और उसने उसे पोंछ लिया, पर फिर भी उसके मन के अंदर वही बातें घूम रही थीं। वो उठा और फिर उसने अपना मुंह धोया और घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 6:30 बज रहे थे। उसे पता था कि अभी वजीर भी नहीं उठा होगा और वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो साधना करने बैठ गया, क्योंकि अभी के लिए वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे अगर उसकी शक्तियां थोड़ी वीक भी हो जाएं, पर उसे इस बात का ख्याल रखना था कि वो कभी भी ड्रेन आउट नहीं हो, और वो बैठकर ध्यान लगाने लगा। हर बार की तरह ही साधना की वजह से उसका मन थोड़ा शांत हुआ और तब बहुत सारी चीजें सुलझने लगी। उसके मन में अचानक ये ख्याल आया कि अगर उसे सर्वशक्ति का फल नहीं मिल सकता तो वो उस फल को खा लेगा जो ऑफिस के पास वाले पार्क में था। वो फल इतना स्ट्रांग तो नहीं होगा, लेकिन आदित्य की इतनी मदद तो कर ही पाएगा जितना उसे रिक्वायर्ड होगा। उसी बात को सोचकर वो थोड़ा खुश हुआ। 2 घंटे बाद जब वो उठा तो वजीर उसके दरवाजे पर नॉक कर रहा था। आदित्य ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वजीर ने काले कलर के कपड़े पहन रखे थे जो क्रिश्चियंस के टाइम पर फ्यूनरल में पहनते थे, और फिर वो भी सूट पहनकर तैयार हो गया।
उसके बाद दोनों निकल गए और कुछ ही देर में पहले हॉस्पिटल पहुंचकर बॉडी को एम्बुलेंस में रखवाया। फिर आदित्य ने वहां से अपनी कार पिक की और फिर वो दोनों अपनी कार में एम्बुलेंस के साथ ही व्हाइट चर्च पहुंच गए। वहां पर आदित्य को मृणाली मिली और उसके साथ ही मिस्टर एंड मिसेस डिसूजा थे। आदित्य ने देखा कि वो बहुत ही यंग एज के लग रहे थे, जैसे उन दोनों की उम्र 50 से ज्यादा नहीं थी। उनके चेहरे पर दुख बहुत था, लेकिन किसी की भी आंखों से आंसू नहीं गिर रहा था। तब फिर आदित्य और वजीर ने चर्च में फादर से बात करके सारे प्रोसीजर्स करवाए। जब ट्विंकल की बॉडी को कॉफिन में रखा गया और एक आखिरी बार के लिए उसे खोला गया, तब आखिरकार मिस्टर एंड मिसेस डिसूजा को अपनी बेटी को देखकर आंसू आ ही गए। वो रोने लगे, लेकिन फिर भी दोनों इतने स्ट्रांग थे कि कुछ देर में अपने आप ही चुप हो गए। और फिर फादर ने प्रोसीजर्स को पूरा करके बॉडी को दफन करवा दिया। उसके बाद आदित्य और मृणाली ने उन दोनों से थोड़ी देर बात की और आदित्य ने हिम्मत करके उसके पेरेंट्स को सच बता दिया कि क्या हुआ था। तब उन्होंने उसे बताया था कि ट्विंकल उसकी बहुत तारीफ करती थी और उसे भरोसा था कि आदित्य उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ, उसके लिए भी उसे दोष नहीं देते, क्योंकि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। फिर पांचों अपने अपने रास्ते पर निकल गए। आदित्य ने मृणाली से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसने उसे कार में बिठाया और फिर जब आदित्य कार में बैठा तो वो कहाँ जाए इसी बारे में सोच रहा था। एक बार वजीर ने आकर उससे पूछा कि वो किस तरफ जा रहा है। तब आदित्य ने उससे कहा कि वो लाइफ फार्मास्यूटिकल्स जा रहा है, क्योंकि उसे कुछ काम है। वजीर ने उसे ऑफर किया कि वो उसके साथ आ जाए, लेकिन आदित्य ने उसे मना कर दिया। तब वजीर थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने उसकी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और आदित्य एक बार फिर अकेला ही अपने रास्ते पर निकल गया। थैंक्स फॉर योर